तो आज हम बात करेंगे ईरान की। ईरान और अमेरिका का जो अभी इस वक्त जंग चल रही है उसके बारे में। जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं है, इसमें इजराइल की भी जंग है। यानी अमेरिका ईरान पर अटैक किए जा रहा है और ईरान जितने अमेरिका के बेस है उन पर अटैक करते जा रहा है। तो यहाँ पे नुकसान अमेरिका का सिर्फ मशीनरी नुकसान हो रही है और जो लोग हैं उनकी जान जा रही है ईरान के अटैक से। यानी मर रहा है कोई और, जंग किसी और की है। तो अब एक बात ये भी गौर व फिक्र की है, जब तुम्हें पता है कि अमेरिका कभी भी अटैक कर सकता है, हर हर चीज़ से वो सक्षम है, यानी वो तैयारी से है। ये तो अभी मैं समझता हूँ अमेरिका सिर्फ खेल खेल रहा है। ये जो बोलते हैं ना पटाखे, जैसे कि चुटपुटी फोड़ रहा है। असली जंग तो उसने की ही नहीं, अभी शुरुआत। हो सकता है ईरान जंग में टिके, पर खसारा भी ईरान का ही होगा, नुकसान। और ईरान के साथ साथ जो अरब ममालिक है आसपास के, उनका भी बेशुमार खसारा हो सकता है, यानी नुकसान। तो हमें जंग देखनी चाहिए। एक तो बहुत पुरानी जंग है, जैसे कि ईरान, अमेरिका, इज़राइल, ये मतलब जो जंग है, इन जंग में आप लोग गौर से अगर एक चीज़ सोचोगे तो उसमें एक चीज़ बहुत ही हैरान करने वाली है। अमेरिका पे अटैक ईरान नहीं कर रहा है, अमेरिका के बेसों पर अटैक कर रहा है ईरान। और अमेरिका अटैक कर रहा है सीधा ईरान के अंदर। अभी तो देखिए, हो सकता है धीरे धीरे इसके फुटेज आने शुरू हो जाए। ईरान में जो यानी नुकसान हुआ है, जहाँ जहाँ पर नुकसानात अभी झेल रहा है ईरान, हो सकता है बाद में इसके फुटेज आए, इसके वीडियो आए, या नहीं भी आए। तो आ जाइए हम अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग की बात करते हैं। अमेरिका हार कर नहीं गया अफगानिस्तान से, अमेरिका ने अफगानिस्तान को तबाह करके गया। यानी आप देखिए, अमेरिका के ज़्यादातर जो फोर्स थी, जो अफगानिस्तान में बैठी हुई थी, उसने इतनी तबाही की। आप देखिए, एक एक फुटेज आपको मिलेगी। अफगानिस्तान को पीछे ढकल के चले गया तरक्यात से। लेकिन अभी तरक्की कर रहा है अफगानिस्तान, लेकिन जो खामियाजा भुगते वहाँ के लोग, अब वही सेम सेम हो रहा है ईरान में। लीबिया तो आपके सामने है। ईरान अब तक टिका हुआ है तो सिर्फ उसके मेहनत की वजह से, अमेरिका के आगे और इज़राइल के आगे। लेकिन एक तरीके से अमेरिका उस पर अटैक कर रहा है और ईरान अमेरिका के सिर्फ पार्ट्स पर अटैक कर रहा है, यानी उसके मशीनरी पे, जहाँ से वो ईरान पे अटैक कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी जंग चलने वाली है, या तो ख़त्म होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हम फिर नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे रिलीजन के हिसाब से मुताबिक। मैं आपको समझाऊंगा ईरान और ईसाई और यहूदी, यानी शिया, यहूदी और नसारा, इनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं। यहाँ पर मैं एक बात आप लोग से क्लियर करना चाहता हूँ। मेरा मकसद किसी एक एक चीज़ को सपोर्ट नहीं करना है। मैं चाहता हूँ कि जो अभी आवाम इसका खामियाजा भुगत रही है, इसके ऊपर हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। मार्केट में हर चीज़ के सामान के रेट अच्छी तरीके से बढ़ चुके हैं। जहाँ पर गोश्त पहले यहाँ पर ओमान में 2 रियाल 200 में किलो मिलता था, अब वही गोश्त 3 रियाल में पर केजी मिल रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए आप, यानी मार्केट में महंगाई बढ़ चुकी है, सिर्फ और सिर्फ ये हार्मोन्स और ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से। बहुत गरीबों के आगे धीरे धीरे वीडियो आएंगे जो भूखमरी से मर रहे हैं। इसलिए ये जितनी जल्दी हो सकती है जंग ख़त्म हो जाए, इसी में सारे इंसान और इंसानियत की फ़ायदेमंद की चीज़ है। यानी बहुत ज़रूरी है ये जंग रुकना, लेकिन कब रुकेगी इसका अंदाज़ा किसी को नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।